उसका मैं जीवन भर ध्यान रखती हूँ। मेरे बच्चे, कभी भी तुम अपने कार्य करके उसके परिणाम की चिंता में मत रहो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जाओ तो तुम्हें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे, क्योंकि जब जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो, वह सब अच्छे कार्य तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं और इन सब का फल तुम्हें एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होता है। इसलिए क्षमता करना छोड़ दो, बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। इस पर दावा करने के लिए 108 लिखे और संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य ही अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में जरूर टोक, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। यह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखिए, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में जानकर हैरानी होगी जो दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद भी करता है और उसकी नज़र में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, लेकिन वह इंसान अपना काम बहुत चालाकी से करा लेता है, तुमसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है चीजों को, जिसकी वजह से तुम हमेशा असमंजस में रहते हो, असमंजस में फंसे रहते हो कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है। मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है, तुमसे बोलता है कि वह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन उसकी कहने और करने में बहुत फर्क होता है, जिसकी वजह से इतने मौके देने के बाद भी, इतना यकीन करने के बाद भी हर बार तुम्हारा दिल टूटता है, हर बार तुम रोते हो, बहुत बार तुम सोचते हो कि माता, यह व्यक्ति कभी खुलकर क्यों नहीं बता देता कि उसके दिल में क्या है। अगर यह प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, जैसा कि हमेशा मुझसे बोलता है, तो यह मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ क्यों नहीं होता। हर बार प्यार के नाम पर बस इसके पास शब्द ही क्यों सुनने को मिलते हैं मुझे, और अगर यह प्यार नहीं करता तो मुझे छोड़ दे, मेरे जीवन से चला जाए। माता, मुझे इस बीच मजेदार से बाहर निकालो, क्योंकि मैं थक गया हूँ इसका हर रोज का यह नाटक देखकर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही प्रेम करते हो, इसलिए अपनी माता के लिए सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिख दीजिए। मेरे बच्चे, इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम्हें बहुत याद भी करता है, लेकिन यह भी सच है कि अभी तुमसे कोई वादे नहीं करना चाहता है। अभी यह तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं देख रहा है, शादी के सपने नहीं देख रहा है। यह तो मैं कुछ समय तक ऐसे ही बीच मजेदार में फंसा कर रखने वाला है, क्योंकि इसके के अंदर और इसके आसपास बहुत नकारात्मकता है और वह नकारात्मकता इसके प्यार पर हमेशा हावी होता है। इसलिए यह हमेशा तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता है, तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बस इसको इसकी उम्मीद से ज्यादा, इसकी औकात से ज्यादा प्यार दे दिया। वो प्यार, वो अच्छाई इसने आज तक किसी और से नहीं देखी है। उसने सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थी है, बस अपना काम करवाना जानते हैं, मरते को पानी भी ना पूछे, ऐसे लोगों के बीच में रहता है यह व्यक्ति, तभी इसकी ऊर्जा भी वैसी ही होती जा रही है। मेरे बच्चे, संसार की बुराइयों में जब वह तुम्हें देखता है तो उसे लगता है यह तो कोई फरिश्ता है, फिर उसकी नकारात्मकता उसे यह सोचने पर विवश कर देती है कि तुम भी बाकी सब लोगों जैसे ही हो, बस तुम दिखावा करते हो अच्छे बनने का, तुम भी उसे धोखा दोगे और वही सब करोगे जो बाकी सब करते हैं। लेकिन उसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुमसे बात करके उसे खुशी मिलती है, उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाती है जब वह तुमसे बात करता है। उसे लगता है कि कोई है उसके पास जिससे बात करके वह रो सकता है, अपना दर्द बता सकता है और सामने वाला बिना किसी टिप्पणी के बातों को समझता है, इसलिए कुछ बोलकर तुमसे रिश्ता खत्म करके तुम्हें
खोना नहीं चाहता है। वह उसके करियर में भी बहुत दिक्कतें चल रही है मेरे बच्चे, उसके परिवार में भी बहुत दिक्कतें चल रही है। उसमें अगर उसकी तुमसे लड़ाई होती है तो तुमसे दूर जाने लगता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया में बस एक इसी इंसान के पास तो सुकून मिलता है, लेकिन यह भी मुझे नहीं समझ रहा है, इसलिए वह तुमसे बात करना बंद कर देता है। अब तुम यही सोचो कि माता, आपने भी मुझे असमंजस में फंसा दिया, मैं क्या करूं? उसके इतने बुरे बर्ताव से मुझे तो बहुत तकलीफ पहुंचता है। क्या मैं अपना आत्मसम्मान भूलकर बस ऐसे ही सब कुछ सहता जाऊं, चुपचाप सब कुछ देखता रहूं? उसका बुरा बर्ताव, वह मुझे जो कुछ भी कहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना आत्मसम्मान तो किसी हाल में और किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं यही कहूँ तुमसे कि तुम अभी बस अपने ऊपर काम करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अभी तुम उसके हाथ की कठपुतली बन गए हो। उससे बात करते हो, फिर उस बारे में सोचते हो, फिर तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हुआ? फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए खुद को व्यस्त रखो, खुद का कुछ करो मेरे बच्चे। उसके साथ रहना ही तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं है कि उसके आने से पहले तुम जी नहीं रहे थे, तुम खुश नहीं थे। तो अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो और उसमें खुद को झोंक दो। जब तुम उसके पीछे रोना छोड़ दोगे, प्यार के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे, जब तुम व्यस्त रहोगे, अगर उसे तुम्हारी अहमियत होगी, तुमसे प्रेम होगा, तो कहीं नहीं जाएगा। वह हर हाल में तुम्हें वह कमिटमेंट देगा जो तुम्हें चाहिए, और उसे तुमसे प्रेम भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी नज़रों में तुम एक योद्धा हो जो अकेला लड़ रहा था बहुत सारी चीजों से, लेकिन कभी हार नहीं मानता। बाकियों की तरह वह हर बात पर रोने नहीं लगता है, दूसरों की हर बात पर शिकायत नहीं करता है, इसलिए उसने हमेशा तुम्हें बाकियों से अलग समझा। लेकिन तुम कमजोर होते जा रहे हो, उससे बात होता है तो तुम खुश होते हो, नहीं होता है तो रोते हो, परेशान होते हो, खाना नहीं खाते हो। उसका बर्ताव, उसका व्यवहार तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे रहा है और तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी ला रहा है। और अगर तुम ऐसे ही रहे तो वह व्यक्ति ज्यादा दिन तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, उससे भी यह एहसास होने लगेगा कि बाकियों की तरह ही यह व्यक्ति भी नकारात्मक होता जा रहा है, बस दिन रात रोता है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बच्चे को कमजोर समझे, इसलिए उसके पीछे या किसी के भी पीछे भागना बंद कर दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो पहले खुद से प्रेम करना सीखो मेरे बच्चे। किसी और के सपने पूरे करने से पहले खुद के सपने पूरे करना सीखो, और उसके लिए तुम्हें सपने देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बस एक ही सपना है और उस सपने में बस वह इंसान बसा हुआ है। तो तुम्हें खुद को ढूंढना होगा, खुद को पहचानना होगा, और फिर खुद के ऊपर काम करना होगा। और फिर वह क्या, यह पूरा समाज तुम्हारे पीछे भागेगा, वह खुद तुम्हें वह देगा, वह समय देगा जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। लेकिन अगर वह तुम्हारा है, उस समय वह हक तुम्हारा है, तो उसके लिए भीख मांग रहे हो मेरे बच्चे। रोना छोड़ दो, किसी के लिए भी रोना छोड़ दो। अपनी कीमत और अपनी अहमियत जब तक तुम खुद नहीं करोगे, वह व्यक्ति या इस संसार में कोई भी तुम्हारी अहमियत कभी नहीं करेगा मेरे बच्चे। अपनी माता पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बच्चे। तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है। संगीत, मेरे बच्चे, आज इस संदेश के लिए मैंने तुम्हें चुना है। इसके माध्यम से मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसके बारे में जान लेना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे बच्चे। कुछ लोग तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कर रहे। हाल ही में तुमने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। व्यर्थ के काम करना तुमने बंद कर दिया है, बुरे लोगों की संगति तुमने छोड़ दी है। तुम्हें अब अपने जीवन, संगीत का, अपने समय का महत्व समझ आने लगा है। तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ने लगी है। दिन प्रतिदिन तुम सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुमने सभी बुरे काम करके देख लिए, लोगों पर विश्वास करके देख लिया। तुम्हें
उन लोगों से केवल अपमान ही मिला है जो तुम्हारे मित्र हुआ करते थे। तुम्हारे खास लोगों ने ही तुम्हें समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की है, तुम्हारे चरित्र को गंदा करने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुमने कुछ लोगों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी था। निभाने के लिए तुमने वह किया जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कुछ लोगों के लिए तुम अपने परिवार से भी लड़े हो, परंतु उन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। इसलिए तुमने यह निश्चय कर लिया है कि जितना समय व्यर्थ करना था तुमने कर लिया। अब तुम अपने परिवार पर, अपने करियर पर ध्यान दोगे, परंतु तुम्हारे बदलते तेवर देखकर कुछ लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। वह हैरान है यह सोचकर कि उनकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो रही है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें लोगों की राजनीति समझ में नहीं आती। कुछ लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं तुम्हारा भविष्य बर्बाद करने की। मेरे बच्चे, वह तुमसे उम्र में बहुत बड़े लोग हैं, परंतु तुम्हारे साथ मित्रता का व्यवहार रखते हैं, तुमसे ऐसे विषयों पर बात करते हैं, ऐसे कर्म करने के लिए तुम्हें प्रेरित करते हैं जिससे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच मलिन हो जाए और तुम पतन की गहरी खाई में चले जाओ। परंतु तो मेरे बच्चे हो, तुमने मुझे चुना है, मैं किसी भी मूल्य पर तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, तुमने सही राह पकड़ने में बहुत देर कर दी, परंतु फिर भी तुमने स्वयं में अद्भुत बदलाव किया है जिसका भान तुम्हें भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम निरंतर कुछ ना कुछ सीख रहे हो तुमने स्वयं को एकांत कर लिया है। अब लोगों से बातें करना, समय का दुरुपयोग करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगता है कि समय यूं ही निकल रहा है, परंतु समय ने तुम्हें कितना बदल दिया है, इस बात का आभास तुम्हें तब होगा जब तुम अपने पुराने मित्रों से मिलोगे, उनसे बातें करोगे। तुम्हें उनकी सोच से घृणा हो जाएगी, उनकी बातों पर हंसी आएगी, उनके कृत्यों पर क्रोध आएगा। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि कभी तुम ऐसे लोगों की संगति में थे। ऐसे लोग कभी तुम्हारे मित्र हुआ करते थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत नयापन आ रहा है, तुम्हारी चेतना का विकास हो रहा है, इस बात का एहसास तुम्हें भी है, परंतु तुमसे ज्यादा उन्हें पता है जो हर समय तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। तुम्हारे चेहरे का तेज, तुम्हारी आंखों की चमक बताती है कि तुम बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ चुके हो। मेरे बच्चे, कल तक जो तुम्हारे मित्र थे, आज वही लोग तुम्हारी चुगली कर रहे हैं, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। वह किसी भी तरह से तुम्हारे मन पर नकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के इरादे नाकाम हो गए हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया है तुम्हारे जीवन के दशा दिशा बदलने की, परंतु उनकी योजना हमेशा ही असफल रही है, इसलिए वह बहुत बौखलाए हुए हैं। तुम्हारे पुराने मित्र, तुम्हारा शत्रु, सब एक साथ मिलकर तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हारे बढ़ते कदमों को रोकना चाहते हैं। इसलिए आए दिन वह तुम्हारे खिलाफ झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वह जानते हैं कि तुम्हें अपने परिवार की इज्जत बहुत प्यारी है। यदि किसी ने तुम्हारी इज्जत उछालने की कोशिश की तो तुम मानसिक तनाव लेकर अपना विवेक खो दोगे और क्रोध में आकर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए जानबूझकर वह तुम्हें तनाव देना चाहते हैं, तुम पर झूठे आरोप लगाना चाहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, किसी के बहकावे में मत आना। कोई तुम्हारे बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, उस पर ध्यान मत देना। किसी की बातों को अपने दिल पर मत लगाना। याद रखो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत महान है, तुम्हें निरंतर आगे बढ़ना है। बुरे लोग, बुरी यादें, जो कुछ पीछे छूट गए उसे कभी पलट कर नहीं देखना। एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो जय मां काली। और इसके बारे में जानना एक जन्म में तो काफी नहीं है अनंत जन्म आपको लेने पड़ेंगे, और आपने तो लिए भी है। आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है। मेरे बच्चे, नेगेटिविटी कहीं पर भी आती है तो उसके साथ आप यह बोले कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर यह अफॉर्मेशन डालती है तो प्रकृति उस अर्मेचर्स आप डालेंगे तो उससे जो भी आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे जन्म के समय में, जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, ऊंच के बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, नीच के ही बैठे हैं तभी तकलीफ देते हैं। ऊंच के होते तो आज आप यहाँ नहीं होते, तो वह जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं या गलत भाव में बैठ जाते हैं
वो हिलने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और प्रकृति उस आपके आदेश को मानने पर मजबूर हो जाती है, यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन नतमस्तक ऐसे ही नहीं होते, बहुत आपका पेशेंस टेस्ट करा जाएगा, आपको परखा जाएगा, जांचा जाएगा, झाड़ा जाएगा, पछड़ जाएगा, आपकी बहुत ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी चिल लाई होगी, कुछ भी मतलब हर तरीके से आपको है हाई लेवल का टॉर्चर होता है ना वह दिया जाएगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर मेंटली फिजिकली आपको मिलेगा, तब आप इन चीजों में उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। एक्चुअली परमात्मा आपका यह लेवल चेक कर रहे होते हैं कि यह जो बच्चा मुझसे यह चीजें मांग कर रहा है या कर रही है, क्या यह इसके लायक भी है, देख तो लूं मैं, मांग तो उसने रख दी कि मुझे यह चाहिए, क्या आप उसके लायक हो। तो वह पेशेंस, वो चीज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी मनोबल, मनोशक्ति, सारा कुछ परमा टेस्ट करते हैं। मेरे बच्चे इल्यूजन्स, यह जो भी आपके अराउंड लोग हैं, इन्होंने ना आपको ब्रह्मा में, इल्यूजन में इसलिए डाला, टावर मोमेंट में इसलिए डाला क्योंकि आप एक स्टार सीड है, आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कॉन्टेंट है, इस जन्म की बात नहीं है यह पास्ट की बात है। आप पास्ट लाइफ रिगेशन करते हैं, तब यह चीजें सारी समझ में आती हैं। इसके लिए वैक्सीन लेवल पर आपको सोल से जुड़ना पड़ता है। तो आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कांट नकट है, जो आप एक कार्मिक लेसन लेकर के इनके साथ आए हैं, मतलब इनका और आपका एक कांट नकट साइन हो गया था। परमात्मा के पास इस धरती पर जन्म होगा और यह आपके दुश्मन बना करके भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे फाइट करना है। आपने इनको दिखाना है कि जो तुम नहीं दोगे मैं उसको जबरदस्ती छीन लूंगा अपने परमात्मा के द्वारा। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो दोनों यह आत्माओं के बीच में होता है या ग्रुप ऑफ पीपल, एक नेगेटिव एंटिटी होती है और एक परमात्मा का बच्चा होता है, उनके बीच में कांटन साइन होता है। तो बेसिक चीज यहाँ पर क्या है, इन लोगों को यह चीजें पता थी, इनका इनटू पावर स्ट्रंग है। जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे तब भी आपके बारे में जानते थे कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप एक पावरफुल सोल है। इन्होंने आपके हाव भाव हर समय आपको फोकस इसलिए करते थे क्योंकि यह जानते हैं आप शक्ति को, आपकी पावर को, और उसी को जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, इन्हीं ने आपको तोड़ना शुरू कर दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको तोड़ेंगे, पेशेंट टेस्ट करेंगे। तो जब किसी इंसान का पेशेंट टेस्ट होता ना, उस जो सबसे कमजोर खड़ी होती है वार ही वहीं पर किए जाते हैं। तो हो सकता आप अपनी फैमिली को लेकर के ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा यह दिखाते हो कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, फलाना, इस तरीके से आपके पास्ट के एनर्जी है, आप रहते होंगे। तो इन लोगों ने वही चीजें आपसे छीनना शुरू कर दिया है, यानी यह आपकी कमजोर चीजें हो सकती हैं या किसी किसी की और भी कुछ कमजोरियां हो सकती है। भगवान जब टेस्ट लेते ना, जहां पर आपकी कमजोरी होती है, जहां पर आप रियल में कमजोर होते हो, उस कमजोर खड़ी पर आपकी वार किए जाते हैं। और कोई एक बार बार नहीं होगा, हजारों करोड़ों बार वहां पर बार 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 चोट पहुंचाई जाती है ताकि आप वहां से मजबूत हो जाओ। और अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है, आपने हर एक चीज से मोह माया का त्याग आपने कर दिया है, क्योंकि जो यह तोड़ना चाहते आपने खुद ही छोड़ दिया उन चीजों को। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप वर्ल्ड के एनर्जी में आ चुके हैं, परमात्मा की पावर में आ चुके हैं। अब जो है टाइम आपके फेवर में काम कर रहा है, भाग्य का पहिया आपने डिवाइन से आदेश देकर, ईश्वर के को आदेश देकर अपने समय के पहिए को अपने हिसाब से घुमा लिया है। यह चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस कदर आपको मजबूत किया गया, आप जहाँ पर कमजोर होते होना। अब आपका क्या था, मन कमजोर था, आपके मन पर बार बार वार किए गए, तब तक किए जाएंगे जब तक आप पक्के नहीं हो जाते। अब आप पक्के हो गए हो, अब किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के कहने गाना सुनने का, ना करने का, ना भोंकने का, ऐसे आप हो गए हैं और आप परमात्मा के एनर्जी में, पावर में आ चुके हैं। और यह सभी लोग ही आपके बारे में जानते थे, तभी इन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक डबल एनर्जी क्राउन चक्रा पर अटैक किया। आपके जब क्राउन
चक्रा पर अटैक होता है, इसका मतलब सीधा सीधा ही है कि आपको यमलोक की यात्रा कराने की इन लोगों ने सोची हुई थी। यमलोक की यात्रा करा दो। यह इंसान हमारे रूल रेगुलेशन तोड़ रहा है, हमारी गुंडागर्दी खत्म कर रहा है। इन्होंने आपको तो यमलोक तक की यात्रा कराने की सोची हुई थी कि चलो आपका बोरिया बिस्तर बद हवाएं इस धरती पर से आपको ऊपर पहुंचा दिया जाए। पर मेरे बच्चे, जिसकी नियत सच्ची होती है, परमात्मा के साथ खड़े हुए होते हैं, तो आपके साथ ईश्वर थे। आप सच्चे थे, अच्छे थे, जिन्होंने आपको खत्म इसलिए करना चाहा कि आप कहीं ना कहीं उनकी रुकावट बन रहे थे। आप एक दिव्य है और फल देना मेरा धर्म, और मैं अपने धर्म सही से निभा रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम ध्यान रखो कि यदि तुम अपना कर्म सही से करो तो सब सही होगा। तुम्हारे समय का पहिया लगातार चल रहा है और समय के साथ चलना सीखो नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे जीवन में। किसी के भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म लंबे समय तक जब चलते हैं तो किसी के भी सामने आ जाते हैं, और अच्छे कर्मों का परिणाम निसंदेह बहुत अच्छा होता है। मेरे बच्चे, दिन की दिनचर्या के हिसाब से तो पूरी दुनिया काम करती है। तुम उनसे सबसे अलग हटके करने की कोशिश करो। तुम ऐसा करने की कोशिश करो जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो और उन पर उड़ने के लिए पूर्ण परिश्रम करो। मेरे बच्चे, मैं जो इतने दिन से परीक्षा में ले रही थी, अब उन परीक्षाओं को समाप्त करने का समय है। किंतु उन परीक्षाओं को समाप्त करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है, जिसके लिए तुम्हारे पास मैं आई हूँ। यदि मुझ पर कुछ भी विश्वास करते हो तो आज मुझे सुनने के बाद अनदेखा करके निराश मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बेहद अधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास आज क्यों आई हूँ? क्योंकि तुमने जो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, सभी अच्छे कर्म का फल तुम्हें देना आवश्यक है। और मैं केवल उन्हीं बच्चों की परीक्षा लेती हूँ जो अपने जीवन में दूसरों की सहायता करते हैं। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, क्योंकि इस परीक्षा से पास होने के बाद तुम्हें अपने इस जीवन में और आने वाले जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें सदा ही यह लगा कि तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु जैसे जैसे तुम्हारे दिन बीत रहे हैं, तुम्हारा यह विश्वास भी कम होता रहा। लेकिन तुमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मुझ पर अपनी आस्था बनाए रखी, और आज उसी आस्था का फल तुम्हें मिलने वाला है।